नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एनपीसीआईएल की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। आज ही की डेट में एनपीसीआईएल नरोरा साइड की तरफ से वैकेंसी जारी हुई है। अगर आपने भी आईटीआई पास किया है तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया अवसर है जिसमें आप फॉर्म ज़रूर फिल करें। इससे पहले एनपीसीआईएल काकड़ापाड़ गुजरात साइड की तरफ से वैकेंसी जारी की गई थी, जिसके फॉर्म अभी चालू है। उसके फॉर्म है जो 6 दिसंबर से स्टार्ट है और 5 जनवरी 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो उसमें अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से आप उसमें भी फॉर्म फिल कीजिए। ये जो वैकेंसी आ जाइए, इसका जो क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हम डाउनलोड करके उसमें देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है। चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। दोस्तों, हम एनपीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, जिसमें जो सारे नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो जितने भी जो रिक्रूटमेंट आए हुए हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। जो आज का जो नोटिफिकेशन है वो हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये जो इस भर्ती के जो फॉर्म है वो 13 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और 6 जनवरी 2023 तक भरे जाएंगे। जिसका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। 13 तारीख से स्टार्ट है फॉर्म। तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये एनपीसीआईएल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने डाउनलोड कर लिया है। ये जो वैकेंसी है वो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन की तरफ से है, जो नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इस साइड से तरफ जो वैकेंसी आई हुई है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। चलिए हम पूरा जो विज्ञापन है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो फॉर्म भरने की दिनांक है वो कब से है। हमने जो शुरुआत में देख लिया था, इसकी जो डेट है वो 13 दिसंबर से स्टार्ट होगी। 13 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और वो जो गुजरात काकड़ापाड़ साइड की तरफ से हैं उसके फॉर्म 5 जनवरी तक भरे जाएंगे। इसके एक दिन बाद में इसकी जो डेट है वो क्लोज होगी। चलिए हम पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। इसमें जो हमारे आईटी की तरफ से जो जितनी पोस्ट है उनकी डिटेल देखेंगे हम। इसमें और भी काफ़ी है, जैसे डिप्लोमा वालों के लिए भी है, स्टाफ नर्स के लिए भी है। हमारी जो पोस्ट है वो है ये स्पेंड्री ट्रेनी या टेक्नीशियन ST/TN कैटेगरी सेकंड की तरफ से जो हमारी वैकेंसी है। इसमें 3 ट्रेड को शामिल किया गया है। 3 ट्रेड कौन कौन सी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। फिटर ट्रेड है, टोटल पोस्ट है, इसकी टोटल पोस्ट है वो है 16। इसके बाद में इलेक्ट्रिशियन की टोटल पोस्ट है वो है 8। इसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन, इसकी जो पोस्ट है वो है 8। ये जो पोस्ट है वो ITI की है। इसके अलावा जो कैटेगरी सेकंड फर्स्ट इसके हिसाब से दी हुई है। चलिए हम इसमें आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। टोटल जो पोस्टेज है वो है 87। चलिए इसमें आगे, और ये जो सारा नोटिफिकेशन है वो हम डाल देंगे आपके जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस टाइम आपको जो पोस्ट के जो कोड है वो भरवाए जाएंगे। तो आपको जो कोड है अपनी पोस्ट के वो याद रखने हैं। हमारे जो ITI की जो पोस्ट है उसके कोड है, हमारी पोस्ट है ये 8 नंबर वाली, 7, 8 और 9। 7 नंबर वाली में फिटर, 8 नंबर वाली में इलेक्ट्रिशियन और 9 नंबर वाली में इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें ये जो पोस्ट के कोड इतने सारे सेम ही है। आगे जो आपकी ट्रेड है वो अलग अलग है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन। ये आपके जो कोड है वो याद रखने। देखो इसमें और ऊपर वाली जो डिप्लोमा वाली है उसमें क्या अंतर है, केवल इसमें कैटेगरी फर्स्ट है और इसमें कैटेगरी सेकंड है, इतना ही अंतर है। बाकी जो इसमें अलग अलग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और हमारे यहाँ जो फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है और इंस्ट्रूमेंटेशन है। चलिए हम देखते हैं। ये तो हमने देख लिया, इसका क्या कोड है वो देख लिया। इसके बाद में इसमें जो क्या वेतन रहेगा हमारी पोस्ट के लिए वो हम देख लेते हैं। चलिए हम चलते हैं कैटेगरी सेकंड वाली पोस्ट पर, जो हमारी ITI वालों के लिए पोस्ट है। ये है ITI वालों के लिए। इसमें ये जो सबसे ऊपर दिया हुआ है कि आपको प्रशिक्षण के दौरान प्रथम वर्ष आपको मिलेंगे 10,500 रुपये प्रति माह। इसके बाद में दूसरे वर्ष आपको मिलेंगे 12,500 रुपये प्रति माह। जैसे ही आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको लेवल 3 के हिसाब से मिलेंगे 21,700 रुपये, जो टोटल मिलाकर लगभग 28-29 हज़ार के समथिंग हो जाती है। सारे जो अलाउंसेस है वो मिलाकर। एज है वो 18 से 24 वर्ष है।
इसके बाद में जो एज पर छूट है वो सारी दी जाएगी। ये जो छूट है एज में वो सारी दी हुई है, वो आप आराम से नोटिफिकेशन पढ़ लेना, पूरा टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं कि क्या योग्यता मांगी हुई है। टोटल 26 पेज का ये जो नोटिफिकेशन है वो आप आराम से पढ़ लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये योग्यता है जो हमारी पोस्ट के लिए, हम योग्यता देख लेते हैं। ये जो पोस्ट है वो हमारी है 5 नंबर की पोस्ट। ये इस पोस्ट में क्या मांगा है कि इसमें 10th में विज्ञान और गणित दोनों में अलग अलग न्यूनतम 50% नंबर होने जरूरी है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो या इंस्ट्रूमेंटेशन हो, ये 2 वर्ष की ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर 2 वर्ष से कम है तो आपको जो कोर्स है ITI का वो कंप्लीट होने के बाद में कम से कम 1 वर्ष का है वो अनुभव होना चाहिए। तो 1 वर्ष की अगर ITI है तो 1 वर्ष की ITI और इसके साथ ही 1 वर्ष का अनुभव, टोटल इनको 2 वर्ष का सर्टिफिकेट चाहिए। और मेनली खास तौर से आपको ये ध्यान रखना है कि विज्ञान और गणित इन दोनों अलग अलग के अंदर 50% होना ज़रूरी है, दोनों मिलाकर नहीं, अलग अलग होने चाहिए। इसके साथ ही और क्या है, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 वर्ष का, और 10th में इंग्लिश विषय होना ज़रूरी है, ये सभी को मिल जाएगी। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज क्या है इसका। ये जो सैलरी है वो हमने पहले ही देख ली, प्रथम वर्ष 10,500, द्वितीय वर्ष 12,500, इसके बाद में 21,700। और ये जो आपकी ट्रेनिंग है वो 24 महीने यानी 2 वर्ष की होगी। इसके बाद में देखते हैं जो चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हमारी जो रहेगी, हमारी ये जो पोस्ट है कैटेगरी सेकंड वाली, तो इसमें लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। जो लिखित परीक्षा है वो OMR या CBT हो सकता है, मेनली CBT होता है आजकल। फिर हम देखते हैं इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या रहेगा और परीक्षा कितनी होगी टोटल। ये कैटेगरी सेकंड वालों के लिए सिलेबस है। ये लिखित परीक्षा 2 होगी, एक तो प्रारंभिक होगी और इसके बाद में एडवांस होगी। प्रारंभिक है वो 1 घंटे की होगी और जो एडवांस है वो 2 घंटे की होगी। और ये जो मेनली CBT पर ही होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। इसमें ये जो टोटल पर्सन है वो आपको बताए गए हैं, टोटल 50 पर्सन होंगे। कौन सी सब्जेक्ट से कितने पर्सन आने वाले हैं वो यहाँ साफ लिखा हुआ है। गणित के 20 पर्सन आएंगे, इसके बाद में विज्ञान के 20 पर्सन आएंगे और सामान्य जागरूकता इसके 10 पर्सन आएंगे। टोटल 50 नंबर आएंगे और 50 ही क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में ये जो आपका दूसरा पेपर है वो 2 घंटे का होगा। एडवांस परीक्षा है वो 2 घंटे की होगी। और जो पहला पेपर है उसमें 1/3 माइनस मार्किंग है, सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। इसके साथ ही उसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क भी रखे हुए हैं, सामान्य श्रेणी के लिए 40%, सामान्य में EWS और UR दोनों शामिल है, इसके लिए 40% अंक लाना जरूरी है। इसके बाद में SC ST OBC और PWD इनके लिए मिनिमम 30% अंक लाने जरूरी है, तभी वो एडवांस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके साथ ही एडवांस परीक्षा में हम देखें इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। इसमें संबंधित ट्रेड से संबंधित जो पेपर होगा वो है, इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे और सभी 1-1 नंबर के होंगे, वही 1/3 माइनस मार्किंग है। इसका भी मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया है वो रखा गया है। सामान्य श्रेणी के लिए 30 अंक लाने ज़रूरी है। इसके साथ ही SC ST OBC इनके लिए मिनिमम 20% अंक लाने ज़रूरी है। इसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। डेट का है वो आपको खास तौर से ध्यान रखना है, 13 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक इसके फॉर्म ओपन रहेंगे। इसके बाद में साइट क्लोज हो जाएगी और ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जो वेबसाइट पर जा सकते हो। इसके साथ ही आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें आपकी मिल जाएगी, डायरेक्ट वो लिंक है वो दे दी जाएगी। नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि एक बार आवेदन जमा होने के बाद में किसी भी प्रकार से
परिवर्तन करने की कोई अनुमति नहीं होगी। अतः सभी छात्र ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें कि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। तो दोस्तों हमने सारी जानकारी देख ली है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि हम और जानकारी दे सकेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह ITI से जुड़ी वैकेंसी इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।